बहुत समय पहले की बात है। चीन में 3 रहस्यमयी भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया। लोग उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षु कहकर पुकारते थे। उनका एक ही काम था, वे किसी गांव में जाते बाजारों के बीचों बीच खड़े होते और पूरे दिल से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी गहरी अनबरंत हंसी सुनकर लोगों का ध्यान उन पर खिंच जाता और धीरे धीरे आसपास एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। उनकी हंसी इतनी प्रभावशाली होती कि कुछ ही देर में पूरा गांव उनके साथ ठहाके लगाने लगता। वे गांव दर गांव यही करते। उनके हंसी से भरे इस सरल काम ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि वे पूरे चीन में प्रसिद्ध हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे किस पर हंस रहे हैं, पर यह निश्चित था कि उनकी हंसी ने दुख और तकलीफ़ों को भुलाने में लोगों की मदद की। लोग बस उनके आनंद में डूब जाते और अपनी सारी चिंताएं भूल जाते। समय के साथ वे तीनों बुद्ध बूढ़े हो गए। एक दिन जब वे एक गांव में रुके हुए थे, उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरे गांव को उम्मीद थी कि अब बाकी के दोनों भिक्षु अपने साथी के जाने का दुख मनाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि दोनों भिक्षु अपने मृत साथी के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। लोगों के अचरज भरे सवाल पर दोनों ने कहा, हम किसी मित्र की जीत पर हंस रहे हैं। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से सबसे पहले कौन जाएगा, और इसने हमसे पहले जाकर हमें हरा दिया। हम इससे अधिक संतोषजनक विदाई की कल्पना नहीं कर सकते। जब मृत भिक्षु का अंतिम संस्कार होने लगा तो गांव वालों को याद आया कि मरने से पहले उसने अपने कपड़े ना बदलने की इच्छा व्यक्त की थी, यह कहते हुए कि वह इतना हंसा है कि उस पर कोई अशुद्धता जम नहीं पाई। जब चिता पर उसके शरीर को अग्नि दी गई तो उसमें छिपे हुए पुराने पटाखे जल उठे और रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान भर गया। यह देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और वह तीसरा भिक्षु मृत्यु के बाद भी सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर गया। दूसरे भिक्षुओं ने हंसते हुए कहा, हमारा साथी, तुमने जाते जाते भी हमें मात दे दी। तुम्हारी आखिरी हंसी ने हम सभी को सिखा दिया कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार हंसी है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।